अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम आज एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। तो अभी तक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचा करें। तो चलें पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक ऐसी जो है वो रेक्टेंगुलर शेप की जो है वो एक एरे होती है जिसके अंदर रियल नंबर्स मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर्स आपको पता है कि 0 1 2 3 4 इस तरह से हमारे पास होते हैं और ये जो है वो इस तरह से हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं और ये जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, और रोज़ और कॉलम का कॉन्सेप्ट अब नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वे के अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको हम रोज़ कहते हैं। लाइक दिस इज़ द रो 1 एंड दिस इज़ द रो 2 एंड दिस इज़ रो 3। सो और अगर कॉलम्स को हम देखें तो दे आर अरेंज्ड इन द वर्टिकल वे। सो दिस इज़ द कॉलम 1, दिस इज़ द कॉलम 2 एंड दिस इज़ कॉलम 3. So this concept is very important if you are familiar with if you get familiar with the row and the column concept, then it's very easy to proceed further. तो यहाँ पर सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और अक्सर पेपर्स में पूछा भी जाता है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए रोज़ और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं वो हमें स्पेसिफाई करते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, और इसको हम जो है वो एम बाई एन भी कहते हैं, वेयर एम जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है और एन जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको पता चल गया है कि यूँ हमारे पास रोज़ होती हैं और यूँ हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो इस मैट्रिक्स एम की हमारे पास 1 और ये 2 रोज़ है और 1 2 और 3 कॉलम्स हैं। और इसी तरह अगर हम ये मैट्रिक्स देखें तो और इसको फिर कहेंगे हम 2/3 की मैट्रिक्स। और एन मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। सो इट इज़ अ 3/3 मैट्रिक्स। और जो हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और जो कॉलम्स होते हैं वो इक्वल हो ना, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगी तो वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी तो आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा। अदरवाइज अभी आप ये याद रख लें कि जो जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स की इक्वल होती हैं तो वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। और इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? ए और बी कोई सी भी दो मैट्रिसेस हैं वो तब एक दूसरे के इक्वल होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ कि जब तक ये दो कंडीशन सेटिस्फाई ना कर लें। ठीक है, वो दो कंडीशंस क्या हैं कि सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द ए, यानी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है। ऑर्डर का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ देखनी है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है। ठीक है, यानी जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है दूसरी वाली के भी फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं 1 -4 3 और 2, और बी मैट्रिक्स है 1 -4 2 + 1 इज 3 एंड 4 - 2 इज 2। तो ये दो मैट्रिसेस है। दीज आर इक्वल मैट्रिसेस। हाउ दे आर इक्वल? बिकॉज सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, सेकंड चीज़ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इनकी इक्वल होनी चाहिए थी। तो ये फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री के इक्वल है, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री के इक्वल है और वाइस वर्सा ये जो है वो चलता रहेगा। अगर हम ये भी दोनों इक्वल है सेम बिल्कुल नॉट इक्वल है क्योंकि इनकी जो है वो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है। ऑर्डर तो इन दोनों का सेम है, बस जो रो 2 की सेकंड एंट्री है वो इनकी जो है वो इक्वल नहीं है। सो दीज मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ये तो देखने से पता चल रहा है बिकॉज देयर ऑर्डर इज नॉट सेम। सो पी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।
एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हम सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अभी ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हमने ले लिया है, ये सामने ही मेंशन्ड है। नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इट इज़ अ 2 by 2 मैट्रिक्स, इट इज़ ऑल्सो अ 2 by 2 मैट्रिक्स। और ये हमारे पास है 1 row और 2 columns, 1 by 2 मैट्रिक्स, एंड दिस इज 1 2 3 रोज है और 1 कॉलम है, 3 x 1 की मैट्रिक्स है। इसी तरह इसको अगर हम देखें तो ये 3 x 2 की है और ये एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो 1 x 1 की मैट्रिक्स है। और यहाँ पर इसको देखें तो ये हमारे पास 3 by 3 की मैट्रिक्स होगी और ये 2 by 3 की मैट्रिक्स है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये हमें जो है वो डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन है, अब हमने देखते जाना है कि कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सबसे पहली मैट्रिक्स ए को ले लेते हैं और जो सोल्यूशन स्पेस है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि ये मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है, हमने ऑर्डर को चेक करना है, ठीक है। कौन कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनका ऑर्डर 1 by 1 है, ठीक है। इसका नहीं है, इसका 5 - 2 is 3 और ये एक ही एंट्री है, तो ये 1 x 1 की है। और 5 - 2 3 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी सेम है। देन ए जो है वो हमारे पास इक्वल है बी के, ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम बी को देखेंगे, तो बी हमारे पास आएगा, बी जो है वो ये हमारे पास 1 x 2 की मैट्रिक्स है। तो देख लेते हैं 1 x 2 की, ये भी मैट्रिक्स है बट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल। और ये 2 x 2 की है, ये हम नहीं ले सकते, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। और इसको देख लेते हैं 1 row and 2 columns, सो ऑर्डर तो सेम है। अब एंट्रीज को चेक कर लेते हैं, 3 = 3 एंड 5 = 2 + 3 is 5, सो B = I। नेक्स्ट हमने सी को देख लिया था, वो एक ही इक्वल है। अब डी को देख लेते हैं, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी नहीं है क्योंकि हम देख चुके हैं सिर्फ ये थी 1 x 2 की मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू दिस एंड विच इज नॉट इक्वल्स टू दिस। और ई मैट्रिक्स को देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये 4 by 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 4 by 4 की है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तो ई इज इक्वल्स टू एच हो गया। और देख लेते हैं यहाँ पर ये भी हमारे पास 2 by 2 की है, 2 + 2 is 4, 2 - 2 is 0, 2 + 4 is 6 and 2 + 0 is 2। तो E, H और J ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। E = H = J एंड द नेक्स्ट वन इज F। F को देखें तो हमारे पास ये 2 x 1 की मैट्रिक्स है। 2 x 1 की मैट्रिक्स अभी तक हमारे पास नहीं आई है, तो अब आगे हम देख लेते हैं। 3 - 1 is 2 and 3 + 3 is 6 and 2 rows and 1 column, so F = G। तो इस तरह से हमारे पास ये सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो जाता है। और थर्ड पार्ट ये सॉल्व करने वाला है, ये मैं आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में इसको समझा दूंगी। बहुत से स्टूडेंट्स इसको बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम कवर करेंगे। सो टिल देन बाय, और अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच सकें। और अपनी फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर जो है मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।